आप गंभीरता से सुन रहे हैं और सुना हुआ सत्संग कभी न कभी रंग लाएगा। आज लाए, कल लाए, 6 महीने के बाद लाए, मृत्यु के समय भी याद आ जाए तो काम बन जाएगा। ये सत्संग ऐसा है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। यह तन विष की बेलरी, आप खाओ तो क्या है, हजम हो जाए तो मलमूत्र, और नहीं हुआ तो एसिड बन जाता है, पॉइजन बन जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा। ऐसे मरण धरा मां शरीर में अमर आत्मा का सत्संग और ज्ञान दे। ऐसे लीलाशाह बापू मिल गए तो आंसू मल से हो गए आशाराम। सत्संग क्या नहीं करता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक संग। तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लाओ सत्संग। आप रोज सुबह सत्संग करिए, रोज रात को सोते समय सत्संग करिए, दिन में 1 घंटे में 1 आध मिनट सत्संग करिए। आपका कार्य भी बढ़िया होगा, कार्य कौशल्य होगा, कार्य साफल्य होगा और कार्य निर्भर से होगा। दोनों हाथ में लड्डू, आपके बाप का क्या बिगड़े। सदियों से वो हमें रोकता है, टोकता है, लेकिन हम वासना के वेग में कर्म करते हैं। हमारे हृदय की धड़कनें विपरीत होती, इनकार करते, फिर भी वासना के वेग से हम कर डालते। सुख की लालच में हम ऐसे नहीं कि अज्ञानी हैं, हम जानते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब लोग जानते हैं। लेकिन वासना के वेग से, बेवकूफी के वेग से हम अकरणीय कर लेते हैं। इसलिए हमारा अंतर आत्मा परमात्मा साथ में होते हुए भी हमें पराया लगता है कि कहीं मंदिर में होगा, कहीं मस्जिद में होगा, कहीं मरने के बाद स्वर्ग में होगा। नहीं, जो अभी यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो यहीं मिलेगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता। तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्य से शाश्वतम। आप शाश्वत सुख पाइए ना। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि ये तो देख लिया ना, अब शाश्वत सुख पाने का इरादा करिए, शाश्वत ज्ञान पाने का इरादा, शाश्वत प्रभु रस पाने का इरादा करिए। बस एक बार इरादा करिए, बस। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। मंत्री बनने का इरादा करते तो कितने धक्के मुक्की सा के भी लोग बेचारे मंत्री हो जाते, फिर भी देखो तो 5-10 साल के बाद है। जो 10 साल पहले मंत्री थे अभी कोई पूछता नहीं, किनारे पड़े बेचारे। 20 साल पहले जो बड़े ऊंचे पद पे थे अभी बेचारे बुढ़ापे में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मुझसे मिले, मैं क्या हाल है, बोले बापू जी देख लो। जयराम जी की ये संसार जो सरकता जाए, वो संसार कब तक थामोगे। वे लोग धन भागी हैं कि पद प्रतिष्ठा योग्यता होने के बाद भी सत्संग खोज लेते हैं, संतों के द्वार आ पाते हैं। वो कोई साधारण मंत्री नहीं, साधारण सेठ नहीं, साधारण जज नहीं, साधारण मनुष्य नहीं है। वे पृथ्वी पर के देव हैं जो आत्मदेव का सत्संग सुन पाते हैं। स्वर्ग के देवता तो अपना पुण्य नष्ट करके भोग भोगते हैं, लेकिन पृथ्वी के देव पाप नष्ट करके अपने परमात्मा को पाते हैं। व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी ने सत्संग आरंभ किया। अपने आप में डूबे हुए महापुरुष जब लोगों के मंगल की भावना से संकल्प करके बोलने को ही थे, तो आकाश से आए हुए देवताओं ने मानसिक प्रार्थना की कि आप जो सत्संग सुनाएंगे संकल्प करके तुम्हारे परीक्षित शिष्य को और भक्तों को, महाराज वो प्रसाद हमको मिल जाए और बदले में तुम्हारे शिष्य परीक्षित को हम स्वर्ग का अमृत पिला देंगे। सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते, अप्सराएं मिलती, और सत्संग का अमृत पीने से पाप नाश होते, परमात्मा मिलता है।
स्वर्ग का अमृत पीने वाला भोगी बनता और सत्संग का अमृत पीने वाला योगी बनता है। स्वर्ग के अमृत के बाद पतन है और सत्संग के अमृत के बाद उत्थान है। तुम कांच का टुकड़ा देकर हीरा लेना चाहते हो, ये क्रय विक्रय करना चाहते हो। देवताओं की हंसी उड़ा दी। उस महापुरुष ने इनकार कर दिया, देवताओं को वापस कर दिया। यह वह सत्संग है। तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ में गए, नियम पाला, दूसरे का चीज वस्तु का उपयोग नहीं किया तो आपको तीर्थ में धर्म लाभ होगा। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों को फलित होने का पुण्य आपके भाग्य में लिख दिया गया। सतगुरु मिले अनंत फल, सत्य में जिसने विश्रांति पाई, सत्य स्वरूप आत्मा को जो मैं जानते, मरने वाले शरीर को जो मैं नहीं मानते, दुखी सुखी होने वाले मन को जो मैं नहीं मानते, बीमार और तंदुरुस्त रहने वाले तन को जो मैं नहीं मानते, बुद्धि बदलने वाली को जो मैं नहीं मानते, अहंकार जो प्रतीत होता है उसको मैं नहीं मानते, लेकिन इन सब को जो जानता है उस स्वस्वरूप को मैं जो जानते हैं वो सतगुरु होते हैं। सतगुरु मिले अनंत फल, न अंत इति अनंत, जिस फल का अंत न हो वो अनंत फल है। रात को सोते समय जैसे कोई बोरी गिरी ऐसे नहीं गिरना, गीले पैर करके अथवा स्नान रात को नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वालों को स्नान करने की छूट है, लेकिन सूखे कपड़े से पोंछ ले शरीर को। रात को सिराना आपका पश्चिम के तरफ है तो बदल देना, उत्तर के तरफ है तो सिराना बदल देना। रात का आपका सिराना पश्चिम दिशा में है तो आयुष्य को क्षीण करेगा, उत्तर दिशा पे है तो आरोग्य आयुष्य को हनन करेगा। या तो दक्षिण के तरफ या तो पूर्व के तरफ सिराना हो। और ऐसी आपकी पश्चिम में है तो आप डॉक्टरों से घिरे रहो, फिर भी बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी। ऐसी अथवा पश्चिम की ज्यादा हवा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। एक बात, आप जब सोने को जाए तो ये सोचना मैं प्रभु से मिलने को जा रहा हूं। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। सचमुच हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं आप रोज भगवान से मिलने जाते हो, आप रोज भगवान को मिलते हो, भगवान की कसम। लेकिन यही भगवान है इसका पता नहीं। बस आप रोज भगवान से मिलने जाते हो। तो बोले महाराज भगवान से मिलने जाते नींद में तो फिर गोलियां खा के पड़े रहे, भगवान से मिले रहे। नहीं नहीं, तमस हो जाएगा, आलस्य हो जाएगा, हानि हो जाएगी, बुद्धि और मंद हो जाएगी। थकान मिटाने के लिए सोते हो ठीक है, अधिक नहीं सोना। हर रोज भगवान से मिलते आप, लेकिन तमस का पर्दा होता है, अज्ञानता का पर्दा होता है। तो रात को शयन के समय आप पश्चिम के तरफ सिराना ना हो, ध्यान से सुनना, उत्तर के तरफ सिराना ना हो। और जब सोने को जाए तो थोड़ी देर बैठे, भले कार्य हुए अच्छे कार्य हुए तो तेरी सद्बुद्धि तेरी कृपा का प्रसाद, और कहीं गड़बड़ी की है तो नश्वर संसार में आसक्ति और अहंकार ने गड़बड़ी कराई है। मेरे अहंकार को, आसक्ति को तेरी कृपा की जरूरत है। प्रभु मुझे सतबुद्धि दे। चाणक्य जी प्रार्थना करते थे कि तू रूठ जाए, मेरा भाग्य रूठ जाए, मेरा मकान छिन जाए, मेरी सुविधाएं छिन जाए, सब कुछ ले लेना, लेकिन प्रभु मेरी सद्बुद्धि कभी न छीनना। बस ईश्वर को प्रार्थना करो कि तुम सद्बुद्धि दो। जब सद्बुद्धि मिलेगी तो सत में टिकेगी। अब सत में टिकी तो आपको घाटा क्या पड़ेगा। एक चला गया गुरु के पास, महाराज मेरा धंधा नहीं है, शादी नहीं हो रही, मैं दुखी हूँ, मंगनी होते होते टूट जाती है। गुरु बड़ा जानकार था, मंत्र दे दिया, बोले देवता आएगा और पूछे क्या चाहिए तो बोलना नहीं शादी, ऐसा ही पूछना, ऐसा ही बोलना कि मैं अपनी पुत्र वधू को सोने के कलश में, समझ गए ना, दधी मलो मथते देखूं तो तेरी भी शादी हो जाएगी, और बेटा नहीं होता है फिर मेरा सिर नहीं खपाएगा, बेटा भी हो जाएगा।
और बेटे की शादी का प्रॉब्लम भी इसी समय सॉल्व हो गया और दरिद्रता भी चली जाएगी, क्योंकि सुवर्ण के कलश में दधी मतेगी। ऐसा युक्ति बता दी। मैं तो इस युक्ति से भी पूरा संतुष्ट नहीं हूं। वो बहू भी मर गई, सोने का कलश भी चला गया। जयराम जी, मैं तो ऐसा चाहता हूं कि सतमति मिले, और सतमति मिलने से भगवान मिल जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा। रात को सोते समय अगर नेक कार्य हुए तो उसकी सद्बुद्धि है, अगर बद हुए तो हमारी वासना, हमारी नासमझी हुई। कर्म के कर्ता को बंधन से मुक्ति देने वाले प्रभु को प्रार्थना करो। फिर रात को सोते समय भगवान के नाम का उच्चारण करो। जिस कमरे में रहते हो उस कमरे में भगवान नाम के वाइब्रेशनों को गुंजा दो। हास्य प्रयोग करो अथवा दूसरे ढंग से करो। ये करने में कठिनाई लगे तो कैसेट ले जाना, और वो कैसेट के द्वारा ही, म्यूजिक के द्वारा फिर शुरू हो जाओगे। ऐसा करके थोड़ी देर फिर बिस्तर पर चिंतन हो गया, जोर से भगवान नाम हो गया, बिस्तर पर बैठे, सीधे लेट गए। श्वास चल रहा है, श्वास अंदर गया तो राम अथवा हरि ओम, श्वास बाहर आए तो गिनती। श्वासोश्वास की गिनती करते करते सो जाओ। 6 घंटे नींद तो अच्छी आएगी, लेकिन वे 6 घंटे आपके भक्ति में गिने जाएंगे, आपको बहुत लाभ होगा।